वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग का जो क्रॉप है उसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया था कि क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हार्वेस्टिंग मतलब अब क्रॉप जब प्रोटेक्ट हो गया है, इसका मतलब जो क्रॉप है वो बन के रेडी हो गया है। अब उसको हम लोग को काटना है, तो कैसे काटते हैं उसके बाद क्या होता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। सो वेलकम बैक गाइस, और आप सभी लोग अपना दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि ये चैप्टर अब शुरुआत होने वाला है। शुरुआत नहीं, अब ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। सो ये कौन सा चैप्टर है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। और जिन लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है, पहला दूसरा तीसरा बहुत सारे पार्ट अपलोड हो गया, अभी तक में 8 पार्ट अपलोड हो गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो फटाफट से जाके देख ले, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हम लोग का? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉप को काटना। कब काटना? जब वो मैच्योर हो जाए। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉप को काटना और उसको गैदर करना, काट काट के एक जगह रखना, ठीक है। और कब काटते हैं हम लोग? जब क्रॉप मैच्योर हो गया। मैच्योर हो गया मतलब बड़ा हो गया। बड़ा हो गया मतलब अब उसमें क्रॉप में जो हम लोग को चाहिए था वो उग चुका है, ठीक है। तो कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरेशन इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग का भी अलग अलग तरीका है, जैसे कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उसको हम लोग जाके अपना हाथ से ही तोड़ लेते हैं। उसके लिए हम लोग को कोई मशीन वशीन का तो दरकार नहीं लगता है, जाते हैं फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को तोड़ लेते हैं। दूसरा क्या है? क्रॉप्स जैसे कि वीट और राइस, इसको हम लोग को सिकल से काटना पड़ता है। सिकल मतलब एक फ़ोटो आप लोगों का दिया हुआ है, देखिए एनसीईआरटी में, ये जो सी शेप करके है ना, यही है सिकल, इसको आरी बोलते हैं। इससे काटना पड़ता है। समझ में आ गया? हार्वेस्टिंग भी अलग अलग टाइप से होता है। फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को जाओ और जाके तोड़ लो, और जो वीट और राइस है उसको सिकल से काटना पड़ता है, ठीक है। अब क्रॉप को काटने के बाद क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि क्रॉप कट गया है तो जाके खा लो। हाँ, क्रॉप को तोड़ो, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को तो हम लोग तोड़ के खा सकते हैं आसानी से, पर जो ग्रेन्स है, जो क्रॉप्स है जैसे कि वीट और राइस है, उसको तो हम लोग तुरंत नहीं ना खा सकते हैं। उसको जो हम लोग काटे हैं, अब उसमें से हम लोग को ग्रेन्स को अलग करना पड़ता है। ग्रेन्स को मतलब वही चावल, उस ग्रेन्स को अलग करना पड़ता है। चावल नहीं, ग्रेन्स मतलब गेहूँ, ठीक है। हम लोग को गेहूँ को अलग करना पड़ता है, और ये जो गेहूँ को अलग करने का काम है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद आता है थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्रॉप को काटना उसके मैच्योरेशन के स्टेज पे, और थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है? दैट आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर कट क्रॉप। ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है? ये हम लोग या तो मैन्युअली हाथ से करते हैं, पर ये बहुत टाइम टेकिंग होता है हाथ से करना, इसलिए अभी इसकी जगह मशीन यूज़ किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशर। क्या बोलते हैं? थ्रेशर। सो जैसे जैसे टाइम पास हुआ, साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना एक ऐसा मशीन का इन्वेंट किया जाए जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों एक साथ कर दे, मतलब क्रॉप को काट भी दे और उसमें से ग्रेन को अलग भी कर दे। तो ऐसा मशीन डेवलप किया गया, और उस मशीन को बोला जाता है कंबाइन, क्योंकि वो दोनों काम एक साथ करता है ना, कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइन मतलब एक साथ, तो उस मशीन का नाम ही था कंबाइन। कंबाइन था उसका नाम, कंबाइंड नहीं, कंबाइन, ठीक है। ये मशीन एक साथ, दोनों एक साथ नहीं, एक के बाद एक दोनों काम कर सकता है, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग, ठीक है। अब जब ग्रेन्स अलग हो गया है, कट चुका है, तब उसके बाद हम लोग का क्या काम बचता है कि ग्रेन्स को उसका शाफ से सेपरेट किया जाए। शाफ मतलब गेहूं का जो गेहूं होता है उसमें क्या होता है, आप लोग अपनी मम्मी लोगों को घर में देखे होंगे गेहूं फटकते हुए, चावल साफ़ करते हुए सूप में। उससे क्या होता है? चावल फटकने से क्या होता है कि उसका जो ऊपर वाला कचरा जो होता है ना, कचरा वाला पार्ट, वो गिर जाता है और ऊपर में खाली क्या बचता है? चावल। यही चीज़ होता है इसके बाद। उसमें क्या होता है? ग्रेन्स को उसके शाफ से अलग किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग। इसमें क्या होता है? द मिक्सचर इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट। द heavier seed falls vertically down while lighter shaft is blown away to a distance by the wind। समझ में आया? इसमें क्या होता है कि जब आप लोग अपनी मम्मी से भी पूछिएगा ना क्या होता है फटकना, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से घर में समझ में आएगा। इसमें क्या होता है कि गेहूँ को, ग्रेन्स जो होता है उसको लिया जाता है और उसको ज़ोर ज़ोर से फटका जाता है। फटकने से क्या होता है कि जो हैवी वाला पार्ट होता है वो नीचे गिर जाता है। जो हैवी वाला पार्ट मतलब जो चावल होता है वो नीचे गिर जाता है, और जो लाइटर पार्ट होता है वो हवा में उड़ जाता है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश तो किया है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। विनोइंग में क्या होता है कि जो शाफ मतलब क्या होता है? CHAFF। शाफ का मतलब होता है वो कचरा जो हम लोगों को खाना नहीं है,
कचरा, उसको हम लोग बाकी चीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कि गाय को खिलाने में भी यूज़ करते हैं, पर वो हम लोग के लिए तो कचरा है। तो वो जो शाफ होता है उसको हम लोग कैसे फटकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में गेहूँ फटकना। फटकने से क्या होता है, जो चावल वाला पार्ट है वो नीचे गिर जाता है। क्यों गिरता है चावल वाला पार्ट? क्योंकि वो भारी होता है, तो भारी वाला जो पार्ट है वो नीचे गिर जाता है और हल्का वाला पार्ट हवा में उड़ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विनोइंग। समझ में आया? इसको थोड़ा समराइज़ कर देती हूँ मैं। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरेशन। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल को प्लक कर सकते हैं और क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि वीट और राइस। किससे करते हैं? सिकल से। दूसरा, हम लोग पढ़े हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग करना होता है। थ्रेशिंग का मतलब होता है आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर कट क्रॉप एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। और ये काम कैसे होता है? मैन्युअली या फिर एक मशीन जिसका नाम है थ्रेशर, उससे किया जाता है। और हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों ही जो मशीन करता है उसका नाम है कंबाइन। ठीक है। अब थ्रेशिंग के बाद हम लोग का काम आता है कि शाफ से ग्रेन को अलग करना, मतलब ग्रेन्स को अलग कर देना उसका कचरा से, उसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग। ठीक है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, मिक्सचर को बहुत हाइट से, मतलब बहुत ऊपर से फटकते हैं, जिसके कारण जो हैवी पार्टिकल होता है वो नीचे गिर जाता है और जो शाफ होता है वो उड़ जाता है हवा के साथ। समझ में आया? नेक्स्ट है हम लोग का स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है? स्टोरेज का मतलब हम लोग का क्रॉप बन गया है, हम लोग काट भी लिए, उसको जमा भी कर लिए, सब चीज़ हो गया। अब हम लोग को बारी आता है स्टोर करने का। स्टोर करना क्यों ज़रूरी है? स्टोर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसान लोग जो है जितना उगाता है, कभी कभी क्या होता है कि किसान जितना उगा रहा है वो अपना फैमिली के लिए ही उगाता है। ठीक है। बट किसान लोग हमेशा अपना फैमिली के लिए तो नहीं उगाता है, हम लोग के लिए भी उगाता है ना, हम लोग भी तो खा रहे हैं। तो किसान लोग हम लोग के लिए उगाता है तो उसको स्टोर भी तो करना होता होगा। सो स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। सपोज़ कीजिए कि किसान अगर स्टोर ही नहीं करता है खाना को, तो क्या होगा, वो खाना ख़राब हो जाएगा, वो ज़रूरतमंद तक पहुँचेगा नहीं, हम लोग तक पहुँचेगा ही नहीं वो खाना, तो वो तो बर्बाद हो गया ना, क्योंकि किसान भी इतना तो खा नहीं पाएगा, तो वो तो बर्बाद हो गया। सो स्टोरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग हार्वेस्ट किए, मतलब ग्रेन्स को काटे छाटे और ला के उसको बोरा में पैक करके रख दिए, नहीं। अगर वैसे भी करेंगे तो उससे गेहूँ जो होता है, जो चावल होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद सबसे पहला काम होता है कि ग्रेन्स को सन ड्राई किया जाए, मतलब धूप में सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धूप में सुखाना इसलिए ज़रूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है मर जाए। समझ में? मर जाए मतलब अगर हम लोग गीला गीला चावल को ही ला के रख देंगे ना, गीला मतलब हाँ उसमें मॉइस्चर होता है कटने के बाद। ठीक है। तो चावल कटने के बाद, धान कटने के बाद अगर उसको हम लोग वैसे ही ला के गेहूँ बोरा में पैक कर देंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म पनपने लगेगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए? थोड़ा सा मॉइस्चर और हवा। अगर मॉइस्चर और हवा दोनों मिल जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म उगेगा, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म उग गया तो उसके कारण हम लोग का क्रॉप ख़राब हो जाएगा, और हम लोग तो ये नहीं चाहते हैं। सो इसलिए सबसे पहले हार्वेस्ट करने के बाद क्रॉप्स को सन ड्राई किया जाता है, मतलब धूप में सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है? ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म का ग्रोथ ना हो। उसके बाद फार्मर क्या करता है, इसको अच्छे से स्टोर करता है, कुछ निकाल लेता है उसमें से खुद का कंजम्पशन के लिए, खुद खाने के लिए, और उसके बाद या तो वो अपने स्टोर करता है या फिर वो किसी को बेच देता है। किसको बेचता है? या तो गवर्नमेंट को बेचता है या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी को बेच देता है। ठीक है। क्यों क्यों वो बेच देता है, खुद से क्यों नहीं स्टोर करता है? क्योंकि किसान जो इतना उगाता है उसके पास उतना स्टोर करने के लिए जगह नहीं होता है। स्टोर करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत जगह बनाना पड़ता है। तो किसान सोचता है कि इतना स्टोर करने से अच्छा हम बेच देते हैं, जो रखेगा वही इसको स्टोर करेगा। ठीक है। तो लार्ज स्केल स्टोरिंग होता है, कहाँ होता है? ग्रेनरीज में होता है और सिलोज में होता है। ग्रेनरीज और सिलोज क्या है? ग्रेनरीज और सिलोज को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि वो बड़ा बड़ा कंटेनर होता है जिसमें जो ग्रेन्स है उसको रखा जाता है ताकि वो प्रॉपरली स्टोर रहें। उसमें जो पेस्ट है, जो कीड़ा मकोड़ा है, जो चूहा है, जो भी है वो उसमें ना आए। तो वो बड़ा बड़ा ग्रेनरीज, बड़ा बड़ा सिलोज जो होता है, एक तरह कंटेनर होता है जिसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है हम लोग का ग्रेन्स को। ठीक है। और किससे प्रोटेक्ट रहता है? कोई भी रैट हो गया, इंसेक्ट हो गया, या फिर कोई भी रोडेंट हो गया, हर चीज़ से वो प्रोटेक्टेड रहता है। और ये काम कौन करता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग FCI बोलते हैं, या फिर स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, वो ये काम करता है। समझ में आया? सो फार्मर क्या करता है, कुछ ग्रेन्स को खुद के लिए स्टोर कर देता है और कुछ ग्रेन्स को वो प्राइवेट कंपनीज़ को या फिर गवर्नमेंट को बेच देता है, क्योंकि
फार्मर्स के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो उतना ज़्यादा स्टोर करने के पीछे खर्चा कर सके। लार्ज स्केल स्टोरिंग जो होता है वो किस में होता है, ग्रेनरीज़ में या सिलॉज में। ग्रेनरीज़ और सिलॉज में ऐसा क्या खास बात होता है, ग्रेनरीज़ और सिलॉज को ऐसा बनाया जाता है कि वो प्रोटेक्ट कर सके खाना को रैट से, इंसेक्ट से या फिर कोई भी जानवर से, ठीक है। और ये काम कौन करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या हर खाना को एक जैसा प्रोटेक्शन किया जाता है? तो हर खाना को एक जैसा प्रोटेक्शन का दरकार नहीं है। जैसे कि चावल हो गया, ये सबको हम लोग बोरा में पैक कर करके, मतलब ये जो ग्रेनरीज है, सिलॉज है, इसमें अच्छे से पैक करके लंबे समय के लिए रख सकते हैं, ठीक है। बट जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, इसका क्या, ये तो एक महीना भी अच्छा से नहीं चलता और ये ख़राब हो जाता है। इसको फार्मर ये ग्रेनरीज वगैरह में स्टोर करके नहीं रख सकता है क्योंकि ये ख़राब हो जाता है, इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसको धूप में सुखा भी दिया जाए ना तो भी इसके अंदर इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है कि ये ख़राब हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिशेबल आइटम्स। कैसा आइटम्स बोलते हैं, पेरिशेबल आइटम्स। तो ऐसा पेरिशेबल आइटम्स को ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं किया जा सकता है, और अगर स्टोर करना भी पड़ता है 2-4 दिन के लिए तो इसको करना पड़ता है कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज मतलब डिप फ्रीज़र्स, बर्फ़ में इसको ठंडा जगह में स्टोर किया जाता है। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये बहुत आसानी से ख़राब हो जाता है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये किसान लोग तोड़ता है और फटाफट बेचता है। इसको स्टोर करने के पीछे दिमाग नहीं लगाया जाता, और अगर स्टोर भी किया जाता है तो किस में किया जाता है, फ्रिजेज़ में। जैसे कि घर में जब मम्मी लोग सब्ज़ी लाती है या फ्रूट्स आता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, फ्रिज में रख देते हैं ना थोड़ा दिन के लिए। अगर उसको फटाफट नहीं ख़त्म किया जाए, क्या कोई ऐसा फल है या सब्ज़ी है जो 1 महीना तक रखा गया फ्रिज में और ख़राब ना हुआ हो? ऑब्वियसली नहीं, वो ख़राब हो ही जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उतना ज़्यादा इसमें मॉइस्चर का कंटेंट होता है कि वो ख़राब हो जाता है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टोरेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज करने के लिए सन ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सन ड्राई नहीं करेंगे तो मॉइस्चर के कारण माइक्रोब्स उग जाएगा जिसके कारण खाना ख़राब हो सकता है। और स्टोरेज कौन करता है, फार्मर्स जो होते हैं, किसान जो होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो स्टोर कर सके, इसलिए वो अपने लिए अपना सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ रख लेते हैं ग्रेन्स को, और फिर प्राइवेट कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को बेच देते हैं। और प्राइवेट कंपनीज़ को कैसे स्टोर करते हैं, लार्ज ग्रेनरीज बना के या फिर सिलॉज बना के, जिससे वो रैट, इंसेक्ट, हर चीज़ से प्रोटेक्ट रहे। ये काम कौन करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग FCI बोलते हैं, या फिर स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिशेबल आइटम्स, इसको हम लोग पहले तो किसान जब उगाता है तब इसको बेचने का जल्दी से जल्दी कोशिश करता है, और अगर स्टोर करने का काम पड़ा तो इसको कोल्ड स्टोरेज या फिर डीप फ्रीज़र्स के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर से चेक करें। और आप लोगों को और भी कोई वीडियो चाहिए किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से कमेंट करें। बाय बाय गाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।